किसी से भी पूछो, वो सफल होना चाहते। एक 15 साल का लड़का से पूछो, वो सफल होना चाहते हैं। एक स्टूडेंट से पूछो, वो सफल होना चाहते हैं। जो नौकरी कर रहा है वो सफल होना चाहते हैं। जो हाउस वाइफ है वो सफल होना चाहते हैं। एक 70 साल का उम्रदार आदमी वो भी सफल होना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ आदमी सफल होते हैं, बाकी आम आदमी बन करके ज़िंदगी कटते हैं। क्या है सफलता का राज? क्या करने से आदमी सफल होते हैं? क्या करने से हम भी सफल हो सकते हैं? ये सब आप लोग के साथ शेयर करने के लिए मैं YouTube पर हाजिर हूँ। नाम मेरा प्रदीप कुमार विश्वास। मैं पेशे में एक डॉक्टर हूँ। मेरा उम्र अभी 53 साल है। जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत संघर्षों का सामना किया। मेरे जैसे संघर्षों का सामना बहुत नहीं कर रहा होगा, लेकिन सफलता मिल ही रहा। कुछ आदमी निरंतर सफलता का शिखर पर चढ़ते जा रहा है, कुछ आदमी निराश होकर के हालात और नसीब पर दोष दे करके जिंदगी के साथ समझौता कर ले रहा है, अपना सपना को गला घोट देगा। बट वी ऑल आर बॉर्न टू विन। जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, उसने हम सबको एक ही जैसे सब कुछ दे करके बनाया है। फिर कुछ आदमी सफल होते हैं, कुछ आदमी आम आदमी बन करके जिंदगी जीते हैं। क्यों? जिग जिगला ने एक बहुत कीमती बात कहा, मैन वॉज डिजाइन्ड फॉर अकम्प्लिशमेंट, engineered for success and endowed with the seeds of greatness। लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ आदमी सफल होते हैं, बाकी आम आदमी बन करके खाली जिंदगी काटते हैं। हम सबके पास अवसर है सफल होने का, हम सबके पास अवसर है अमीर बनने का, महान बनने का। बनाने वाला ने हम सबको उसी हिसाब से ही बनाया, उसका बाद भी हम सबको कुछ न कुछ विशेषताएं दे करके हम लोग को तैयार किया है। जरूरी है सिर्फ पहचान। आपका अंगुली का निशान किसी से मेल नहीं खाता। आप अलग हो, आप अलग कुछ कर सकते हो। किसी ने आकर्षक चेहरा का मालिक है, किसी ने बहुत अच्छा बोल लेते हैं, किसी ने बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, किसी ने चित्र का माध्यम से बहुत कुछ बोल लेते हैं। ऐसा ही कुछ मसाला, ऐसा ही सफल होने का कुछ मसाला आपका अंदर भी है। जिस दिन आप उस पावर को जान जाएंगे, आप भी उसको अवसर का हिसाब से जिस दिन यूज़ करना शुरू कर देंगे, आप भी सफल हो जाएंगे, महान बन जाएंगे। आपका मन में जरूर प्रश्न उठता होगा, अगर ये बात सत्य है तो दुनिया में सब आदमी सफल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कुछ आदमी सफल हो रहा है और बाकी सब आम आदमी बन करके जिंदगी कर रहे हैं? इसका उत्तर बहुत ही आसान है। सब आदमी सफल होना ही नहीं चाहते। अगर सफल होना चाहते भी है, सफलता के लिए जो करना जरूरी है वो करना नहीं चाहते। कुछ आदमी करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने का बाद जब रुकावट आने लगता है, वो क्विट कर जाता है। हो सकता है उसका अगले कदम में सफलता था, लेकिन क्विट करने का कारण से वो विफल हो जाता है।
उसको सफलता हाथ नहीं लगता। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सुनेंगे? हम लोग हाँ कह दिए, बहुत अच्छा किया। अगर ना भी बोलते तब भी मैंने कहानी सुनाता, क्योंकि हमें सुनाना है, हमें कहानी सुनाना है। एक आदमी ने एक गोल्ड माइन में काम करने गया। गोल्ड माइन में काम करते करते वो एक ठो दूसरा गोल्ड माइन मतलब सोने का खदान खोज निकाला। उस जमाना में जो आदमी खदान का खोज करते थे उसका मालिक वो बन जाते थे, वो खदान उसका हो जाता। वो व्यक्ति ने जब मिट्टी का अंदर वो चमकीला धातु को देखा तो उसको लगा उसको खजाने का चाबी मिल गया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी से उसको ढक दिया और घर चला आया। उसका पास पैसा नहीं था। उसने आस पड़ोस का आदमी को, उसका रिश्तेदारों को, सबको उस खदान के बारे में बताया। सब ने मिल करके पैसा इकट्ठा करके मशीनरीज खरीदा और खदान पर पहुंच गए। खदान चालू किया, सोना बाहर आने लगा। वो लोग अमीर खदान मालिक बन गया। जो कर्जा था कर्जा चुकता कर दिया। वो लोग का प्रॉफिट बहुत होने लगा, आशाएं भी बहुत बढ़ने लगा, खुदाई भी गहरा होते गए। कुछ दिन के बाद अचानक एक दिन जहाँ से सोना आ रहा था वहाँ सोना नहीं, खाली मिट्टी आया। फिर खुदाई किया, फिर मिट्टी आया, फिर खुदाई किया, फिर मिट्टी आया। सोना का कोई दिखाई नहीं। वो लोग क्विट करने का निर्णय ले लिया। एक भंगार वालों को बुला करके पूरा मशीनरी बेच दिया और जो भी कुछ मिला लेकर के घर चले आए। उस भंगार वाला ने, जिसने उस खदान का सभी मशीनरी को खरीदा, उसने मन ही मन सोचा एक चालू खदान में सोना क्यों नहीं मिल रहा है, बात क्या है। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। उस माइनिंग इंजीनियर ने आकर के हर एग्जामिन किया। उसको पता चला कि ये जो जहाँ सोना नहीं मिल रहा है ये एक फॉल्ट लाइन है, इसके नीचे सोना है। बहुत खदान इसी तरह फॉल्ट लाइन होता है। फॉल्ट लाइन के बाद फिर से सोना मिलने लगता है, वो पहले से भी बेहतरीन सोना मिलता है। ये उस खदान मालिक को मालूम नहीं था। ये उस खदान मालिक को मालूम नहीं था, इसलिए वो बेच करके चला गया। वो भंगार वाला ने खदान चालू किया, वो $1 मिलियन का मालिक बन गया। क्विट मत करो, हो सकता है अगले कदम में आपका सफलता है, हो सकता है अगले कदम में आपका सफलता है। कोई भी काम जो आप कर रहे हो उससे गिव अप करने का पहले या क्विट करने का पहले पुनर्विचार जरूर करो। हो सकता है आपका सफलता करीब हो। अमेजिंग बात है, वो जो खदान जहाँ वो खदान मालिक छोड़ के गया था उसका मात्र 3 फुट दूर पे वो सोना फिर से चालू हुआ। उसका 3 फुट नीचे ही सोना था, लेकिन वो क्विट कर गया इसलिए उसको सोना नहीं मिला। लेकिन जिसको मिलना था, जिसने भंगार खरीदा, उसने सोना, उनको सोना मिला। वो $1 मिलियन का मालिक बन गया।
ग्रेटेस्ट